हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस से 10 क्वेश्चंस जो आपका पटवारी का एग्जाम होना है। खैर, उस एग्जाम में अभी के लिए बहुत कम समय है। इस समय को आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है और जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए। आपने नोट्स तो डेफिनेटली बनाए होंगे, उनको आपने अच्छे से देखना है और अच्छे से हर टॉपिक को रिवाइज करना है। और इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको आइडिया लग जाएगा आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। और आप एसआई का पेपर भी डेफिनेटली आपने फिल किया होगा और कांस्टेबल का पेपर भी फिल किया होगा, तो जो साइंस का पैटर्न होता है वो लगभग सभी एग्जाम में सेम ही होता है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज यूज्ड टू क्योर ग्लोकोमा। अब ग्लोकोमा होता क्या है? ये एक तरह का आई डिसऑर्डर है। ठीक है जी। अब आई डिसऑर्डर के रिगार्डिंग आपको बताना है कि हम कौन से ड्रग को यूज करते हैं क्योर करने के लिए। ठीक है जी। तो ए है ऑप्शन हमारे पास फेक्सोफेनाडिन। ठीक है जी। बी है कीटोकोनाजोल। सी है लेटेनोप्रोस्ट एंड डी है आइबोप्रोफिन। ठीक है जी। तो 4 ड्रग्स यहाँ पर गिवन है। आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं क्योर करने के लिए आई डिसऑर्डर, बोले तो ग्लोकोमा को। ठीक है जी। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, क्विज की तरह इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है सी, लेटेनोप्रोस्ट। ठीक है जी। अब देखिए बाकी जो ड्रग्स हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फेक्सोफेनाडिन हम यूज़ करते हैं एलर्जी की वजह से, जो हमें हल्का सा फीवर हो जाता है। ठीक है जी। और कीटोकोनाजोल को हम यूज़ करते हैं, एक तरह का ये एंटी फंगल ड्रग है। एंड आइबोप्रोफिन को हम यूज़ करते हैं एज अ पेन किलर। ठीक है जी। चलिए, बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम में जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कैनिस वेल्पस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिसेंटली मैं स्टडी कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो लॉ का एग्ज़ाम होता है आपका, पीयू लॉ का, वहाँ पर भी क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने 2016 में जब एसएससी का पेपर खुद दिया था तब भी इस तरह का क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था। रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ईजी होते हैं, लेकिन हम कभी भी इन क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं हैं और ये क्वेश्चन गलत कराते हैं। चलिए, कैनिस वेल्पस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग, कैट, फॉक्स, कैमल। बहुत इजी क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आपने 5 सेकंड नहीं 2 सेकंड में ही दे दिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉक्स। ठीक है जी। बाकी भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस ल्यूपस। कैट का फेलिस कैटस और कैमल का तो बहुत ही इजी है, कैमिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा एक कोर्स लॉन्च करा गया रिसेंटली, पंजाब पुलिस कांस्टेबल। ठीक है जी। डेफिनेटली आपने इस कोर्स के बारे में देखा होगा और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को बाय भी किया होगा। लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको पहले के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, पहले के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। अच्छा, इस कोर्स का बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको पीडीएफ मिलेगी प्रॉपर और आपको खुद से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। वैसे अगर मैं समझूं तो आपको खुद से नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्टकट में रिवीजन करने में हमें बहुत आसानी होती है, बट हमें अगर डिटेल में लिखना पड़े तो बहुत समय खराब जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो आपका प्रीवियस पेपर था वो तो बहुत इजी था। ठीक है जी। और अब हम 2021 की बात कर रहे हैं और कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है और इस पर्टिकुलर पोस्ट को पता नहीं कितने लोगों ने फिल किया होगा, 4000 के आसपास पोस्ट हैं। ठीक है जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं वो लैक्स में गई होंगी। ठीक है जी। तो ये आपका जो पेपर है जिसमें सिलेबस बहुत ईजी आना है, लेकिन आपका पेपर डिफ़िकल्ट या मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलेगा और उसी तरह से हमने इस पूरे के पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया है। ठीक है जी। अब देखिए, पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से आना है। उसके लिए भी 5 फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है जी। और कोर्स की जो फीस है वो ज़्यादा नहीं है, 2499 रुपीज़। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
इज डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर इनक्लिप्स विद नेक्ड आइज बिकॉज, जब भी सोलर इनक्लिप्स बोले तो जब हमारे को सूर्य ग्रहण सुनने को मिलता है तो हमें घर से कहा जाता है कि बाहर नहीं जाइए। उसके रीजंस क्या होते हैं, साइंटिफिक रीज़न क्या है, हम यहाँ पर समझेंगे। और पहले आप इसका आंसर मुझे खुद से दीजिएगा, फिर हम यहाँ इसको डिस्कस करेंगे। ए ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न आवर रेटिना, ठीक है जी। बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न आवर रेटिना। सी आर रेडिएशन फ्रॉम सन इनिशिएट केमिकल रिएक्शन इन आईज। एंड डी कॉस्मिक रेज रीच आई मोर ड्यूरिंग द एनक्लिप्स, ठीक है जी। 4 ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा और इस क्वेश्चन में भी मैक्सिमम आपको 2-3 सेकेंड लगे होंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न आवर रेटिना, ठीक है जी। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली में, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर यूवी जो रेज होती हैं, यूवी सॉरी यू के लिख दिया मैंने, यूवी रेज को जो ओजोन लेयर है वो रोक लेता है, ठीक है जी। तो ये हमारी अर्थ पे किस तरह से पहुँच गई। देखो होता क्या है, जो सोलर इनक्लिप्स के समय में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये हमारी अर्थ पे रीच कर जाती हैं। और अगर हम देखते हैं सन की तरफ तो डेफिनेटली जो हमारी आइज़ में रेटिना होता है ये अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है जी। और समटाइम्स तो हमें आई डिसऑर्डर भी हो जाता है। बहुत खतरनाक रेज होती हैं ये। और वैसे आपको पता ही है ओजोन लेयर हेल्प करता है यूवी रेडिएशन से, हम लोगों को बचाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। अब इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, अभी रिसेंटली मानसून चल रहा है और आपने देखा होगा कि मानसून भी थोड़ा सा देर से आया है और बहुत सारे इंसिडेंट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने चामोली में इंसिडेंट देखने को मिला, देन जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट की हमें खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। क्लाउड बर्स्ट बोले तो बादल का फटना, ठीक है जी। चलिए, ए ऑप्शन है इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी। बी चेंज इन क्रॉप पैटर्न, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या चेंज इन क्रॉप पैटर्न। एंड सी चेंज इन कोस्ट लाइन, ठीक है जी। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको सी लेवल भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्रॉप पैटर्न भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा और कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन एरिया होता है वो भी आपको एक तरह से चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है जी। कोस्ट लाइन एरिया क्या होता है, आपको पता है हमारा प्यारा भारत 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, और इधर है इंडियन ओशियन, ठीक है जी। तो इसको कहा जाता है एक तरह से कोस्टल स्टेट। जो यहाँ पर स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरला है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इसको आपने अच्छे से देखना है। और 19वीं सेंचुरी से अगर हम अब तक देखें तो ऑलमोस्ट 0.8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है और इसके इफेक्ट देखे भी गए हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपसे साइंटिफिक नेम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। ऐसे ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है कूलम मीटर, बी है एनीमोमीटर, सी है सियानोमीटर एंड डी है क्रोनोमीटर। 4 ऑप्शन है आपके पास। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है एनीमोमीटर, ठीक है जी। एनीमोमीटर को हम यूज़ करते हैं मेजरिंग विंड स्पीड या फिर विंड प्रेशर भी आप कह सकते हैं। और कॉलममीटर मेजरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंज ऑफ मटेरियल। मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंज, ठीक है जी। और सायानोमीटर ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं सियानोमीटर का मेजरिंग ब्लूनेस। अब ब्लूनेस क्या होती है, देखो जब हम जो हमारा स्काई होता है, अब आपको पता है हमारा स्काई ब्लू कलर का दिखता है, तो उसकी इंटेंसिटी को जब हम चेक करते हैं तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, सियानोमीटर का, ठीक है जी। क्रोनोमीटर मेजरिंग द एक्यूरेटली द टाइम ऑफ नॉन फिक्स्ड लोकेशन। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप कहाँ पर खड़े हो और आपने फिक्स लोकेशन अगर जांच करनी है, मतलब इसका आपने मेज़र करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, क्रोनोमीटर का, ठीक है जी। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तो आपको पता ही होगा, लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस जो हमारी अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस आपको देखने को मिलती है उनको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फ्रूटी स्मेल, जिसकी फ्रूटी स्मेल हमें देखने को मिलती है। ए है अल्कोहल, बी है एल्डिहाइड, सी है एस्टर एंड डी है एथर। अल्कोहल की तो फ्रूटी स्मेल नहीं होती, ठीक है जी। तो इन 3 ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है सी, एस्टर, ठीक है जी। एस्टर आर कॉमनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है जी। और किस लिए यूज़ करा जाता है? फ्रूटी ऑर्डर, मतलब ये अगर हमें कहीं पर भी फ्रेगनेंस या फ्लेवर इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। चलिए 7th क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? ए एप्पल, बी गुआवा, सी मैंगो एंड डी टोमेटो। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लगेगा कि फ्रूट एप्पल है, गुआवा है, मैंगो है, टोमेटो नहीं है, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन को करेक्ट कराएंगे। बट यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है एप्पल, ठीक है जी। अब इसको फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है? देखो बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द ओवरी, ठीक है जी। ओवरी ऑफ द या ऑफ अ फ्लावर, सॉरी ऑफ अ फ्लावर आफ्टर। अब देखिए ओवरी में काफ़ी सारे फ्रूट्स फॉर्म्ड होते हैं। अगर मान लो कि प्लांट या फ्लावर की ओवरी में ना होकर फ्रूट कहीं और फॉर्म्ड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये सभी के सभी जो फ्रूट हैं, गुआवा, मैंगो, टमाटर, ये प्लांट की ओवरी में फॉर्म्ड होते हैं। लेकिन एप्पल ओवरी में फॉर्म ना होकर ये कहाँ पर फॉर्म्ड होता है? थैलेमस में, ठीक है जी। ये वैसे एडिबल पार्ट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप क्या होते हैं? चलिए एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है बटरफ्लाई, बी है एल्गी, सी है ग्रास होपर एंड डी है मशरूम। अब ऑटोट्रोप मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोट्रोप वो होते हैं जो खुद खाना बनाते हैं, लाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर केमिकल की हेल्प से खुद खाना बनाते हैं, ठीक है जी। अब ऑटोट्रोप से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है? एल्गी, ठीक है जी। वैसे तो आपको सभी प्लांट्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी एक तरह से क्या होती है? ऑटोट्रोप ही होती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक बोन फीवर मोस्टली कॉमन नोन एज। जो ब्रेक बोन फीवर होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? कौन सा फीवर होता है ब्रेक बोन फीवर? टाइफाइड, राइनाथिस, सी येलो फीवर, डी डेंगू। तो कौन सा फीवर होता है हमारा? ब्रेक बोन फीवर। तो इसका सही आंसर है डेंगू, ठीक है जी। और डेंगू किसकी वजह से होता है? कौन से मॉस्किटो को काटने की वजह से होता है? ये फीमेल मॉस्किटो है और इसका जो आपको नाम याद रखना है एडिस एजिप्टी। और फीमेल मॉस्किटो ही सक करते हैं ब्लड को, ठीक है जी। तो ये आपको नाम याद रखना है इसका। बाकी टाइफाइड किससे होता है? ये एक तरह का आप ऐसे कह सकते हैं बैक्टीरियल डिसीज है। सैलोमोनल टाइफी इस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमारी बॉडी में बेसिकली या फिर कौन सा सेल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है? ए WBC वाइट ब्लड सेल, बी कॉन सेल, सी रेड सेल एंड डी न्यूरॉन सेल। अब देखिए अगर किसी भी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो किसकी वजह से होता है? कौन सेल की वजह से, ठीक है जी। तो आपका लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है और जितने भी आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करे डेफिनेटली इन क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, वहीं पर मैं आंसर करूँगा, ठीक है जी। अगर आपको कुछ समझना है तो हम नेक्स्ट सेशन में आपका क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।